नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश सभा से खेलकूद विधेयक सर्वसम्मत पारित भेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश सभा के आजुक बैसार से प्रदेश खेलकूद विकास करब बनल विधेयक सर्वसम्मत से पारित कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री प्रमोद जायसवाल प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने उक्त विधेयक पारित के लेल प्रस्ताव केने छलथि। प्रदेश सभा के आजुक बैसार में प्रदेश सभा के सभामुख रामचंद्र मंडल खेलकूद विधेयक ध्वनि मत के आधार में सर्वसम्मत से पारित भेल घोषणा सेहो केलनि। ऐसे पहले प्रदेश सभा में विधेयक के विषय में उठल जिज्ञासा सबके संबंध में जवाब दैत मध्य प्रदेश के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री जायसवाल मध्य प्रदेश में खेलकूद खिलाड़ी मनोबल बढ़ाव खेल संस्कृति के निर्माण क प्रदेश में खेल के निक वातावरण निर्माण कर लेल विधेयक महत्वपूर्ण योगदान देत विश्वास व्यक्त केने छलथि। शुक्र दिन भिनसरे से वीरगंज महानगरपालिका 17 औली स्थित एकीकृत जांच चौकी आईसीपी सड़क में स्थानीय सब टायर जराकर प्रदर्शन केने अछि। बृहस्पति दिन वह सड़क में टैंकर के टक्कर से गंभीर घायल भेल औले के 22 वर्षक टीनू कुमार शाह तुराहा के इलाज के क्रम में मृत्यु भेला के बाद स्थानीय सब विरोध प्रदर्शन केने। प्रदर्शनकारी सब टक्कर देने टैंकर चालक के कार्यवाही कर आ मृतक परिवार के क्षतिपूर्ति के मांग केलक अछि। बृहस्पति दिन दोपहर करीब 3:30 बजे ना 6 ख 7503 नंबर के टैंकर के टक्कर से ना 29 पर 6951 नंबर के मोटरसाइकिल चालक तुरहा गंभीर घायल भेल छलनि। इलाज के क्रम में बीतल राति हिनकर मृत्यु भेल। पर्सा प्रहरी प्रवक्ता दीपक भारती जानकारी देलनि। टैंकर आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने टायर जराकर भिनसरे सड़क अवरुद्ध केने स्थानीय आ सुरक्षाकर्मी सब बीच झड़प सेहो भेल छल। प्रदर्शन के कारण सवारी साधन के आगमन समेत ठप्प बनल अछि। लालबंदी नगरपालिका 16 परवानीपुर 3 घरे में आई डेंगू संक्रमण नियंत्रण अभियान अंतर्गत सचेतनामूलक कार्यक्रम कयल गेल अछि। वार्ड कार्यालय आ स्वास्थ्य चौकी परवानीपुर के आयोजना में डेंगू करावो मच्छर के वास स्थान खोजे क लार्वा नष्ट कर तथा सर सफाई अभियान संचालन कयल गेल। एहि अभियान में वार्ड अध्यक्ष गणेश बहादुर थापा, वार्ड के अन्य जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, माध्यमिक विद्यालय 3 घरे के शिक्षक, विद्यार्थी लगायत सहभागिता देखल गेल अछि। बांगलुंग में शुक्र दिन भिनसर भेल जीप दुर्घटना में रुकुम पूर्व के पुथा उत्तर गंगा गांवपालिका उपाध्यक्ष भूपेंद्र बोढ़ा आ हिनकर माय के मृत्यु भेल अछि। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग में गांवपालिका के जीप दुर्घटना भेला से 300 मीटर नीचा खसला से उपाध्यक्ष भूपेंद्र बोढ़ा हिनकर 61 वर्षक माय गोपी माया के मृत्यु भेल अछि। प्रहरी के अनुसार आई भिनसर 9:15 बजे गलकोट नगरपालिका वडा नंबर 2 स्थित भूखानी में रा 1J200 नंबर के पिकअप बाट से करीब 300 मीटर नीचा खसला से दुर्घटना भेल अछि। एहि पिकअप वैन में काठमांडू से रुकुम पूर्व जा रहल बूढ़ा के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना स्थल से प्रहरी एक गोटे के उद्धार समेत केने। घायल के इलाज के लिए बांगलुंग बाजार स्थित धौलागिरी अस्पताल पठायल गेल त उक्त दुर्घटना में माय बेटी सहित 3 गोटे के मृत्यु भेल जानकारी करायल गेल अछि। मृतक एक गोटे पुरुष के अखन शनाखत होब नहीं सकल प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेल जानकारी देलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाल के वरिष्ठ महिला चिकित्सक सबके सम्मान केने छथि। नेपाल चिकित्सक संघ द्वारा वुमेन इन मेडिसिन इन नेपाल 2024 अंतर्गत राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शुक्र दिन आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल महिला चिकित्सक सबके सम्मान केलनि। सम्मानित भेल समय वुमेन इन मेडिसिन इन नेपाल अवार्ड अंतर्गत रीता गुरुङ, डॉक्टर शांत कुमारी सपाकोटी, डॉक्टर हीरा तुलाधर ऐना, डॉक्टर गीता सायमी, डॉक्टर कल्पना सुवेदी उपाध्याय रहल छथि। वुमेन इन मेडिसिन इन नेपाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंतर्गत डॉक्टर सुनीता आचार्य, डॉक्टर सुधा खकुरेल, डॉक्टर बिमला लाखे, डॉक्टर मालती त्रिपाठी ऐना, डॉक्टर अंबिका श्रेष्ठ रहल छथि। हिनका सबके राष्ट्रपति पौडेल दोसल्ला एवं सम्मान पत्र सहित सम्मान केलनि। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री
प्रदीप पौडेल नागरिक के रोगी होबऽ से बचाव लेल व्यापक काज करऽ जरूरी रहल उल्लेख सेहो केलथि। तर त्यो नागरिक हुन्छ र त्यसलाई उपचार गर्ने कुरा गर्न पाउँछु भनेर पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ। नागरिकलाई रोगी हुन नदिने के व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले छलफललाई सुरु गरेको स्थिति छैन। त्यसैले उपचारात्मक मात्र होइन, निरोधात्मक पक्षमा पनि हामीले व्यापक ढङ्गबाट काम गर्न जरुरी छ। अहिले 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविका मेरो विचारमा सबै जस्तो करिब महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउने, उहाँहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, त्यसमा हाम्रो एउटा मुख्य अभियान हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य नीतिलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ मैले भनिरहेको छैन। हामीले अगाडि बढाइरहेका विषयहरू सँगसँगै थप विषयहरूलाई पनि जोड्न आवश्यक छ जस्तो देखिन्छ। त्यसैले निरोधात्मक क्षेत्रमा हामीले भ्याक्सिनको काम गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी प्रकृतिले नै महिलाले गर्न नसक्ने, पुरुषले गर्न नसक्ने काम महिलाले गर्नुपर्ने बनाएको छ। पुरुषले भन्दा धेरै जोखिमपूर्ण काम महिलाले गर्नुपर्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलालाई अप्ठ्यारो काम गरे बापत हामीले रेस्क्यु गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ, महिलालाई त्यो अधिकार दिलाउन सकेका छैनौँ, त्यो कोणबाट हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट अखन के संदर्भ में स्वास्थ्य नीति के थप प्रभावकारी बनाव स्वास्थ्य क्षेत्र में महिला के सहज रूप में काज कर अवस्था सृजना कर ऊपर ओ जोर दिले था। काठमांडू के वीर अस्पताल में जलन के रोगी सबक उपचार सेवा शुरू कयल गेल छ। वीर अस्पताल में जलन उपचार केंद्र के स्थापना कर जलन के रोगी सबक उपचार सेवा शुरू कयल गेल। शुक्र दिन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल में डॉक्टर केडी जोशी जलन उपचार केंद्र के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल शुभारंभ कयलनि। जलन के रोगी सबके लेल अस्पताल में अलगे ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू आ जनरल वेड के व्यवस्था कयल गेलै। जलन उपचार केंद्र के शुभारंभ करत मंत्री पौडेल जलन के इलाज के लेल आयल रोगी सबके अन्यंत्र रेफर कर पर अवस्था के अंत भेल जिक्र कयलनि। केंद्र के शुभारंभ के बाद अस्पताल के अन्य सेवा के निरीक्षण समेत केने मंत्री पौडेल अस्पताल में भेल जनशक्ति आ उपकरण के अधिकतम उपयोग में जोड़ दिलनि। अनलाइन सिस्टमबाट लिने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। यसमा के भनिन्छ भने त्यो सत्य पनि हो, सेवाग्राहीले त्यसरी सुविधा लिन सक्दैन। ल 10% सक्छ नि एकछिनलाई, 20% सके 20%लाई घरैबाट अनलाइन टिकटिङको चाहिँ सुविधा लिने व्यवस्था गर्थे। अरू बाँकीलाई चाहिँ यहीँ त्यो अनलाइन बुकिङ गर्ने एउटा डेस्क बनाउने, एउटा दुईवटा कतिवटा डेस्क बनाऊ, अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ अनलाइनमा रेजिस्टर गर्नका निम्ति। त्यहाँ आएर भन्नुहुन्छ सबैको बिस्तारै सबैले आज 20% हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट टिकट मतलब रेजिस्टर गर्ने प्रणालीको विकास गऱ्यौँ भने 6 महिनापछि 30% हुन्छ, 1 वर्षपछि 50% हुन्छ। नजानेकोले जानेकोबाट सिक्छ, आफै जान्ने त्यो हेबिट विस्तार गर्ने प्रयास हुन्छ। त्यसैले सबै टिकट यहाँ पनि ट्रोमामा पनि अनलाइन सिस्टमबाट लिने व्यवस्था गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही साधन स्रोतभित्र उपकरण जनशक्तिभित्र चाहिँ छिटो अपरेसन गराउन कसरी सकिन्छ। अब यहाँ कुनै बेड अपरेसनको खाली छैन, तर बेड खाली राखेर चाहिँ अपरेसनको टाइम 9 महिनापछि दिएको छ भनेर यसरी भनिएको छ। त्यसैले बेड खाली छैन भन्ने कुरा पनि पारदर्शी ढङ्गले देखाइदिउँ। भोलि फलानाको अपरेसन हुँदैछ र त्यो सङ्ख्या यति हो, हामीसँग भएको क्यापेसिटी पनि यति हो। त्यसैले त्यो पारदर्शी ढङ्गबाट देखाइदिउँ। कुनै पनि ओटीमा बेड खाली छैन, यो चाहिँ वो सबटा टिकट सबके ऑनलाइन प्रणाली मार्फते लजाई निर्देशन से होते हैं। 2072 के विनाशकारी भूकंप के कारण अस्पताल से जलन के रोगी सबके इलाज सेवा बंद भेल सल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता पेलेसा गोवर्धन सहित प्रशिक्षक आ टीम व्यवस्थापन के सरकार नगद सहित पुरस्कृत केलक अछि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आयोजित एक कार्यक्रमक बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली
पलेसा के 65 लाख पुरस्कार राशि सहित पुरस्कृत केलैन। मंत्री परिषद के भादो 20 गते के निर्णय बमोजिम पलेसा के 65 लाख पुरस्कार राशि में कर नहीं काट के पुरस्कृत कर निर्णय किया गया सल। संगे खेल के प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा के 5,85,000 आ टीम व्यवस्थापक रामचंद्र श्रेष्ठ के 2,92,000 पुरस्कार सहित सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली खेल में विजय हासिल के बाद खेल क्षेत्र के उत्साह कायम राख जल्दी जल्दी पुरस्कार देव आ राशि में कर नहीं काट नीति आनल गेल जिक्र से हो केलैन। वो आगामी विश्व स्तर के खेल में नेपाल थप सफलता पात विश्वास व्यक्त करत पलेसा हासिल केने सफलता नेपाल के अखन धरि के बड़का पदक रहला से देश गौरव महसूस केने जिक्र केलैथ। ओ खेलकूद क्षेत्र के विकासक लेल वर्तमान सरकार गंभीर रहल समेत धारणा रखने छलैथ। यसपल्ट अब नयाँ खुड्किलो नयाँ तल्लामा हामी उक्लिएका छौँ। अब हामी पदक प्राप्त गर्ने तलामा उत्रिएका छौँ, सहभागिताको तलाबाट। अब एउटा पदकका ठाउँमा धेरैवटा, काँस्यका ठाउँमा रजत र स्वर्ण पदकतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। खेल क्षेत्रका सबै विधाहरूमा हामी त्यसै गरी उन्नति प्रगति गर्दै जानेछौँ आगामी दिनमा। र बितेका केही वर्षहरूमा हामीले वास्तवमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ। चाहे क्रिकेटको सन्दर्भमा होस्, चाहे फुटबलकै सन्दर्भमा होस्, चाहे भलिबलकै सन्दर्भमा होस्, चाहे टेबल टेनिसको सन्दर्भमा होस्, चाहे ब्याडमिन्टनको सम्बन्धमा होस्, थुप्रै प्रगति हामीले गरेका छौँ। मैले हाम्रा खेलाडीहरूको खेल पनि हेरेको छु। पहिले मेरो फुटबल खेलसँग अरू खेलहरूसँग पनि अनेक आलोचनात्मक टिप्पणी के रहन्थ्यो भने हाम्रा खेलाडीहरू ढिलो खेल्नुहुन्छ। एउटा मात्रै खेल होइन, सबै खेलमा हामी उत्तिकै ध्यान दिनौँ र यसलाई विकास गर्नु आवश्यक छ। अहिले हामीले ताइक्वान्डोमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ, अरू खेलहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्दै जानेछौँ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यसका लागि म ताइक्वान्डो सङ्घलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अरू खेलका सहयोगी समर्थक। कांस्य पदक विजेता पलेसा अपन आ टीम के मेहनत कारण पदक प्राप्त कर सफल भेलौ कहत आगामी दिन में समेत निक खेल प्रदर्शन करब जिक्र केलिन्। सफल भएको छु र यो मेहनत र टाइमको कदर गर्दै हजुरहरूले यो सम्मान गर्नुभएकोमा हामी धेरै नै खुसी छौँ। आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको सपोर्ट र साथ पारा ताइक्वान्डो मात्र नभई पारा स्पोर्ट्स र नन पारा स्पोर्ट्सहरूमा पनि अझै बढी होस् भन्ने आशा गर्दछु। र मेरा आमा बुवा नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसन, एनपिसी, मिडियाज र सबैजना जसले मलाई सपोर्ट दिनुभएको छ र अझै पनि भविष्यमा दिनुहुने भन्ने आशा गर्दछु। पलेसा पेरिस पारा ओलंपिक महिला के 44 विधा अंतर्गत महिला 57 किलो तोल समूह में कांस्य पदक जीतल छलिन्। उक्त पदक नेपाली खेलकूद इतिहास के सबसे बड़का रहल अछि। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्के मंत्रिमंडल विस्तार केने छथि। कोशी प्रदेश सरकार में नेपाली कांग्रेस सहभागी भेल संगे कोशी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कयल गेलै। कांग्रेस संग आबद्ध 3 गोटे मंत्री 8 गोटे राज्य मंत्री सरकार में सहभागी भेल अछि। संगे थप 1 गोटे मंत्री सब में भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री में भूपेन्द्र राय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मंत्री में खगेन सिंह डांगाम, पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री में सदानंद मंडल आ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्य मंत्री में भूमि
प्रसाद राजवंशी रहल सहित इनका सबके प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में कोशी प्रदेश के प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगे पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौलनि। कांग्रेस अपन भाग में पड़ल मंत्रालय सब मधेक शेखर कोइराला समूह बाहेक 3टा मंत्री आ 1टा राज्य मंत्री के प्रदेश सरकार में सहभागी करौलक अछि। 2टा मंत्रालय नहीं देल गेल तऽ मंत्री नहीं पठाइब शेखर समूह के अडान अखनो कायमे रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ एके दिन तोला के 3000 रुपया से बढ़ि कऽ नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। आइ सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,56,300 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,53,300 रुपया में कारोबार भेल संगे बुध दिन सोन तोला के 1,56,400 रुपया पहुँच कर नया रिकॉर्ड कायम केने छल। संगे आइ चांदी के दाम से हुए एके दिन तोला के 65 रुपया से बढ़ल अछि। आइ चांदी के दाम तोला के 1,860 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 1,795 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च अदालत से जमानत पेने छथि। केजरीवाल के सर्वोच्च अदालत शुक्र दिन जमानत देने भारतीय मीडिया सब में उल्लेख कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत दारू नीति संग संबंधित सीबीआई के एफआईआर प्रकरण में जमानत देने अछि। अदालत अपन आदेश में केजरीवाल के 10 लाख रुपया धरौटी तीर पर बतौने अछि। न्यायाधीश सूर्यकांत आ उज्जवल भ्यून के इजलास से उक्त मुद्दा के सुनवाई कयल गेल छल तऽ सितंबर 5 में फैसला सुरक्षित राखल गेल छल। केजरीवाल सर्वोच्च अदालत में 2टा याचिका दायर केने छलनि तऽ एहिमे एकटा निवेदन जमानत नहि देबो विरुद्ध समेत रहल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।